प्यारे बच्चों, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता का हम तीसरे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। अब रामचंद्र जी अभी हनुमान जी नहीं पहुंचे संजीवनी बूटी लेकर के, और लक्ष्मण बेहोश पड़ा है। उसको देख देख करके राम विलाप करते हुए कह रहे कि अब तो अपलोकू का मतलब इस संसार में सोकू मैंने दुख पीड़ा, सुत मैंने बेटा, तोरा मैंने तुम्हारी, सही मैंने सहन करेगा, निठुर का मतलब निष्ठुर, कठोर मैंने कठोर, गुरु मैंने हृदय, मोरा मैंने मेरा। श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए कह रहे हैं तो अब तो इस अपयश को और इस दुख को, बेटा बेटा तुम्हारे इस अपयश को और इस दुख को मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय सहन करता रहेगा। निज मैंने अपनी, कहता ये तो मैं कठोर, ये मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय इस अपयश को और तुम्हारे जाने का जो है ना दर्द वो सहन कर लेगा, परंतु निज मैंने अपनी, जननी मैंने माता के एक कुमार, तुम एक ही बेटे थे, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र थे, तात मैंने है भाई, तासु मैंने उनका, तुम प्राण मैंने प्राणों के, आधार मैंने आधार थे, और तुम अपनी माता के लिए, तुम अपनी माता के प्राणों के आधार थे। सौंपे सी, कहता सौंपा था, मोही मैंने मुझे, तुम्ही मैंने तुम्हारे को, गही मैंने पकड़ करके, पानी मैंने हाथ। कहता है कि तेरी माता ने मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ करके इसलिए सौंपा था, इसलिए कि सब विधि सभी तरह सुखद सुखी परम बहुत ही हित जानी हितकारी मान करके, कहता है कि सब तरह से सुखी और बहुत हितकारी जान करके तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। उत्रु मैंने उत्र, कहा मैंने क्या, देऊ मैंने देगा, तेही मैंने तुम्हें जाई मैंने, तेही मैंने वहां, जाई मैंने जाकर के, कहता है वहां जाकर के तेरी माता के पास जाकर के मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी मैंने उठो, इन मैंने क्यों, मोही मैंने मुझे, सिखाओ मैंने सिखाओ, समझाओ, भाई मैंने भाई, कहता कि हे भाई तुम उठ करके मुझे बताओ, मुझे समझाओ मैं क्या करूं। कह रहा है कि बहु मैंने अनेक, विधि मैंने तरह, सोचत मैंने चिंता में, सोचत मैंने सोच रहे हैं, सोच का मतलब चिंता, विमोचन मैंने दूर करने वाले, कहता कि अनेक प्रकार से सोचते हुए दूसरों की चिंता को दूर करने वाले श्री राम सर्वत का मतलब गिर रहे हैं, शरीर का मतलब पानी, आंसू टपक रहे हैं, राजीव दल कमल के समान लोचन मैंने आंखों में, कहता है श्री राम की कमल के समान आंखों में आंसू टपक रहे हैं। उमा का मतलब पार्वती, उमा का मतलब पार्वती, एक मैंने एक है, अखंड का मतलब अखंड है श्री रामचंद्र जी, रघुराई मैंने श्री रामचंद्र जी। कह रहा है शंकर जो है, शंकर भगवान ये पार्वती को कह रहा है कि हे पार्वती एक अखंड रघुराई ये श्री रामचंद्र जो अखंड है, और नरगति का मतलब नरलीला, कहता है कि नरलीला दिखा रहे हैं, भगत मैंने भक्तों को, कृपाल मैंने कृपा करके, दिखाई मैंने दिखा रहे हैं, कहता है भक्तों पर कृपा करके अपनी नर लीला दिखा रहे हैं। दोबारा देखिएगा, कहता है रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अब तो इस अपयश को और तुम्हें बेटा तुम्हारे इस अपयश को और इस पीड़ा को मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय सहन करता रहेगा, पर अपनी माता के तुम एक बेटे थे और तुम उनके प्राणों के आधार थे, उन्होंने हर तरह से मुझे सुखी और प्रेम जैसी जान करके तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था।
कहता है अब वहां जाकर के तेरी माता के पास जाकर के मैं क्या उत्तर दूंगा, तुम उठ करके मुझे क्यों नहीं समझा रहे। कहता है शंकर कह रहे हैं पार्वती से, है पार्वती अनेक तरह से सोच रहे हैं श्री रामचंद्र जी, और दूसरों की चिंता को दूर करने वाले आज कमल के समान रामचंद्र की आंखों में आंसू टपक रहे हैं, और वो अखंड है और भक्तों पर कृपा दिखा करके वो अपनी नर लीला दिखा रहे हैं। इसमें विशेष वही कहना है कि श्री रामचंद्र जी के विलाप का वर्णन किया गया है। भाषा अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है, वीर रस है और प्रसाद गुण है। बल्कि वीर रस नहीं कह सकते इसके अंदर, हम कहेंगे प्रसाद गुण है और शांत रस है, बल्कि शांत रस ही वही, ठीक है जी। और इसमें अनुप्रास अलंकार का जो है सुंदर प्रयोग किया गया।